आज हम लोग बात करने वाले टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी के बारे में, जिन्हें पॉपुलरली के रोल के लिए जाना जाता है। एक ऐसी लड़की जो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती थी, आखिर क्यों उन्हें सुसाइड जैसा स्टेप लेना पड़ा। सबसे पहले उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। उनका जन्म एक बंगाली फैमिली में हुआ था इन जमशेदपुर टू शंकर एंड शोमा बैनर्जी। उनके फादर एक सोशल वर्कर थे और वो एक एनजीओ चलाते थे एंड हर मदर वाज अ हाउसवाइफ। देन इन ईयर 2010 वो जमशेदपुर छोड़कर मुंबई आ जाती है एक्टिंग में अपना करियर बनाने। देन काफ़ी सारे ऑडिशन देने के बाद उन्हें एक सपोर्टिंग रोल मिलता है शो रक्त संबंध में। देन इन द सेम ईयर कलर्स टीवी का शो बालिका बधू एक टैलेंट हंट कंडक्ट करता है for adult version of Anandi replacing Avika Gaur। इसके लिए एक नेशन वाइड कैंपेन रखी जाती है और 3 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और व्यूवर्स अपने फेवरेट कैंडिडेट को एसएमएस के थ्रू वोट कर सकते हैं और अल्टीमेटली प्रत्यूषा बैनर्जी को एज आनंदी चूज़ किया जाता है। शो में उनके अपोजिट सिद्धार्थ शुक्ला थे जो कि उनके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे थे और इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई। इस शो से प्रत्यूषा बैनर्जी को काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइजेशन पॉपुलैरिटी मिल रही थी। तभी 2013 में शो छोड़ने का डिसीजन लेती है जब शो अपने पीक पे थी और लोग इन दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। छोड़ने का डिसीजन उन्होंने हेक्टिक शेड्यूल को बताया और इवन उनकी मदर का आई ऑपरेशन हुआ था तो वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी। इसके बाद प्रत्यूषा और प्रोडक्शन हाउस म्यूचुअली एग्री टू पार्ट वेज। उन्होंने झलक दिखला जा सीज़न 5 में भी पार्टिसिपेट किया था बट हेल्थ इश्यूज़ की वजह से शो को छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने बिग बॉस सीज़न 7 में भी पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी अच्छा प्ले किया था। इन ईयर 2014 उन्हें सोनी टीवी का एक शो हम हैं ने किया था। देन ईयर 2015 में उन्होंने ससुराल सिमर का शो में एक नेगेटिव रोल प्ले किया था। देन द सेम ईयर वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ शो पावर कपल में पार्टिसिपेट करती हैं। देन इन ईयर 2016 वो कुछ अलग करने वाली है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। I have only done different things, new things, surprising things. तो इस बार भी आपको कुछ बहुत ही धमाकेदार सरप्राइज मिलने वाला है। इन द सेम ईयर 1 अप्रैल 2016 को एक न्यूज़ आती है जो कि उनकी फैंस को शॉक कर देती है। उन्होंने सुसाइड कर लिया बाय हैंगिंग एंड शी इज़ नो मोर एट जस्ट एज 24 और इसके पीछे का रीज़न उनके डिप्रेशन को बताया जाता है। बट उनके पेरेंट्स उनके बॉयफ्रेंड राहुल को ब्लेम करते हैं उनके सुसाइड के लिए और दूसरी तरफ उनके बॉयफ्रेंड राहुल उनके पेरेंट्स को उनके सुसाइड के लिए ब्लेम करते हैं। प्रत्यूषा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी अच्छी रही है वही दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ स्पेशली उनके बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी टॉक्सिक रही थी। प्रत्यूषा का फर्स्ट रिलेशनशिप मकरंद मल्होत्रा के साथ था जो कि 2011 में स्टार्ट हुआ था और 2013 तक चला था। ब्रेकअप का रीज़न प्रत्यूषा को बताया जाता है। अकॉर्डिंग टू मकरंद प्रत्यूषा ने उन्हें चीट किया था और अकॉर्डिंग टू प्रत्यूषा मकरंद उन्हें डेथ थ्रेट देते थे, इवन उन्हें उनकी फैमिली को अब्यूज़ करते थे। इस वजह से प्रत्यूषा ने मकरंद के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की थी। मकरंद ने भी उनके फादर के खिलाफ सेम पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट की थी और इसके बाद जब प्रत्यूषा बिग बॉस हाउस में इंटर करने वाली थी उन्होंने उसी दिन ब्रेकअप पार्टी दिया और इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था। उनके लाइफ में आते हैं उनके सेकंड बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह जिनसे वो शाहरुख खान के पार्टी में मिलती है जून 2015 में। देन इसके बाद दे बोथ स्टार्ट डेटिंग ईच अदर। राहुल ऑलरेडी मैरिड था टू स्वागता मुखर्जी बट दोनों कुछ टाइम के बाद अलग हो जाते हैं क्योंकि स्वागता एक एयर होस्टेस रहती है और वो कतर चली जाती है और दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते इसलिए दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं। इसके बाद वो काफ़ी सारी लड़कियों को डेट करते हैं, उनमें से एक होती है शबोनी शर्मा जिनको वो 4 साल से जानते हैं बट अकॉर्डिंग टू हम वो श्योर नहीं होते कि वो उनको प्यार करते हैं कि नहीं। इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होता है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। प्रत्यूषा और राहुल के रिलेशनशिप को सिर्फ 10 महीने हुए थे और इन 10 महीनों में उन्होंने उनकी लाइफ इतनी मिजरेबल बना दी थी कि अपने पापा मम्मी से बात भी नहीं करती थी। इवन सुसाइड करने से 1 महीने पहले वो राहुल के अपार्टमेंट शिफ्ट हो जाती है और 1 अप्रैल 2016 को जब वो सुसाइड करती हैं उस टाइम राहुल फ्लैट में नहीं होते और जब वो आते हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और वो खोल नहीं पाते, इसलिए वो अपने नेबर को हेल्प के लिए बुलाते हैं ताकि वो अपने बालकनी से अब उनके फ्लैट में जा सकें। उनके
नेबर अंदर फ्लैट में एंटर करते वो देखते प्रत्यूषा ने सुसाइड कर लिया है और फिर वो मेन डोर खोलते जहाँ से राहुल अंदर आते हैं। उसके बाद वो उनका दुपट्टा कट करते जिससे वो अपने आप को हैंग की रहती हैं और उन्हें बेड पे लेके आते हैं और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश करते हैं। जब राहुल उनका दुपट्टा कट करते हैं उस टाइम उनकी सांसें चलती रहती हैं, बट जब उन्हें हॉस्पिटल लिया जाता है डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। स्टार्टिंग में जब ये इंसिडेंट होता है तब प्रत्यूषा के पेरेंट्स राहुल पे कोई एलिगेशन नहीं लगाते। बाद में प्रत्यूषा के पेरेंट्स उनके खिलाफ एक FIR फाइल करते हैं और इसी बीच राहुल हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं ताकि उन्हें कोई पुलिस स्टेटमेंट ना देनी पड़े और वो अरेस्ट ना हो, और इस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं उस टाइम। बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल वाले ये बोल रहे हैं। बाद में मालूम चला कि उसका जो एडवोकेट है या जिसका कंसल्टेंसी था, जो एडवोकेट का मिस्टर अशोक सरावगी उनका नाम सुना था, उनका ही सिस्टर का वो नर्सिंग होम है, वहाँ जाके वो एडमिट हो गया। और हर दिन हम लोग देख रहे थे ये ड्रामा कि मैं कूद करके जान दे दूंगा हॉस्पिटल में। तो बाद में पता चला कि वो फर्स्ट फ्लोर में उसका रूम था, तो फर्स्ट फ्लोर से कूद के कोई जान कहाँ से देता है। और हॉस्पिटल वाले, नर्सिंग होम वाले, वो लोग स्टेटमेंट दे रहे थे पेपर को, और यहाँ से लीगल फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच प्रत्यूषा के कुछ इंडस्ट्री फ्रेंड्स जैसे काम्या पंजाबी, विकास गुप्ता मीडिया को स्टेटमेंट देते हैं कि प्रत्यूषा ने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर किया राहुल राज सिंह ने। बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका डेथ का रीज़न सुसाइड डिक्लेयर किया। इसके बाद देन प्रत्यूषा के पेरेंट्स राहुल पर एलिगेशन लगाते हैं प्रत्यूषा के सुसाइड के पीछे का रीज़न भी राहुल ही है, क्योंकि वो उन्हें फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली अब्यूज़ करते थे। अकॉर्डिंग टू राहुल, प्रत्यूषा के पेरेंट्स उनके पैसे को यूज़ कर रहे थे और उनके नाम पे बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। एंड अकॉर्डिंग टू राहुल, प्रत्यूषा उनसे मिलने से पहले से ही ड्रिंक करती थी, ड्रग्स लेती थी और राहुल उनको अल्कोहल कंज्यूम करने से, ड्रग्स लेने से रोकते थे। और इस बीच में राहुल अरेस्ट भी होते हैं, बट उन्हें बेल मिल जाती है और 2003 में ट्रायल चलता है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने ये क्लियरली मेंशन किया था कि राहुल ने उनकी लाइफ इतनी बुरी बना दी थी और उनको इतना कंट्रोल करते थे कि 1-2 हज़ार के लिए भी उन पर डिपेंडेंट रहती थी। उनको पूरी तरीके से कंट्रोल में अपने रखते थे, किससे मिलना है, किससे बात करना है, कौन सा शो करना है, कौन सा शो नहीं करना है। एवरीथिंग वॉज अंडर हिज कंट्रोल। इवन उनका डेबिट कार्ड भी राहुल अपने पास रखता था। इवन कोर्ट का ये भी कहना था राहुल, जो प्रत्यूषा के लिए टाइम से जान रहे थे, वो अनअवेयर तो नहीं हो सकते उनके मेंटल कंडीशन को लेके, फिर भी वो उनको इस कंडीशन में अकेला घर पे छोड़कर जाते हैं। उन्होंने उनको कम्प्लीटली स्पॉइल्ड कर दिया था। क्या आपको ये बात वियर्ड नहीं लगती कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी? जो एक्ट्रेस 2010 से लेके 15 तक काम कर रही थी, इवन उन्होंने अपना अच्छा नाम भी बना लिया था शो वालिका वधू के बाद, क्या उन्हें लीड रोल नहीं मिल रहा था? क्या उनको काम नहीं मिल रहा था, इस वजह से इतनी डिप्रेशन में चली गई थी? बट रियलिटी कुछ और थी। राहुल इतनी कंट्रोलिंग नेचर के थे कि वो उनको कहते थे, मैं जो काम ला के दूँगा तुम्हें वही करना है। वो फ़ायदा उठाते थे प्रत्यूषा के प्यार का, वो उनसे ब्लाइंडली प्यार करती थी, बट वो उनको कंट्रोल करते थे। अकॉर्डिंग टू विटनेसेस, राहुल प्रत्यूषा को पार्टीज़ में लेके जाया करते थे, उन्हें फोर्सफुली ड्रिंक कराते थे, ड्रग्स देते थे। सेशन कोर्ट ने 2003 में ये कहा था राहुल राज के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से प्रत्यूषा ने ये स्टेप लिया था। इवन प्रत्यूषा ने सुसाइड करने से पहले मार्च में एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, जो कि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। इवन प्रत्यूषा काउंसलिंग सेशन में भी जाती थी और अपने सुसाइड से एक दिन पहले उन्होंने अपने काउंसलर से अपनी मीटिंग भी कैंसिल की थी। इवन उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल किया था और उन्होंने बताया था वो डिप्रेशन में है अपने रिलेशनशिप को लेके और उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। बट अकॉर्डिंग टू राहुल, उनके बीच में बहुत छोटी मोटी सी फाइट्स होती थी और वो जो डिप्रेशन की मैं बात कर रही हूँ, अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी। प्रत्यूषा के नेबर ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि अक्सर उनके फ्लैट से मारपीट की आवाज़ें आती थी। इवन उन्होंने प्रत्यूषा को रोते हुए भी देखा था। अकॉर्डिंग टू प्रत्यूषा फादर, राहुल प्रत्यूषा को ड्रग्स सप्लाई करते थे और उन्होंने उनको इतना ड्रग्स एडिक्ट बना दिया था कि वो अपने सेकंड सेंस में नहीं रहती थी।
इन सब के पीछे पुलिस को एक और बात पता चलती है दैट उन्होंने जैन 2016 में एक पुलिस कंप्लेंट की थी 4 लोगों के खिलाफ जो उनके घर में पुलिस यूनिफॉर्म में घुस जाते हैं और उनसे बदतमीज़ी करते हैं। बट इसके आगे क्या हुआ कोई न्यूज़ सामने नहीं आई थी। पुलिस जब उनके फ्लैट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचती है कि लास्ट टाइम वो कैसे रह रही थी अपने घर में, तो उन्हें दिखता है उनके कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, शराब के बॉटल्स पड़े होते हैं, सिगरेट्स के डब्बे सिगरेट्स इधर उधर पड़े हुए होते हैं। प्रत्यूषा सुसाइड करने से एक दिन पहले अपनी क्लोज फ्रेंड लीना को कॉल करती है और कहती है यहाँ कुछ सही नहीं है। वो लाइफ में सेटल होना चाहती है, वो शादी करना चाहती है, बच्चे पैदा करना चाहती है, वो इन सब से निकलना चाहती है। मेरा धर्म बनता है एज ए रिपोर्टर। शादी के क्या प्लान्स हैं? देखिए ये आदमी इंडिया टीवी में ध्यान से शादी? देखिए। वो तो मुझे करनी है, इनको भी करनी है और जल्दी होगी। अब कब होगी वो मैं थोड़े महीने बाद बताऊंगी। अभी मैं नहीं बता सकती एग्जैक्टली। जिस दिन प्रत्यूषा सुसाइड करने वाली होती है उसके कुछ देर पहले वो राहुल को लास्ट कॉल करती है जिसकी रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा उस टाइम वायरल भी हुई थी, जिसमें वो राहुल को कहती है वो खुद को यहाँ बेचने नहीं आई थी, वो यहाँ पे काम करने आई थी। प्रत्यूषा के लॉयर राहुल पे ये भी एलिगेशन लगाते हैं राहुल प्रत्यूषा को फोर्स कर रहे थे प्रोस्टिट्यूट में, इवन वो उनको चीट भी कर रहे थे। इस तरह की भी खबरें आ रही थी उस टाइम। और वो लड़की जिसके साथ राहुल उन्हें चीट कर रहे थे वो और कोई नहीं, उनकी फ्रेंड सलोनी शर्मा का नाम सामने आता है। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, प्रत्यूषा को डेट करने से पहले राहुल सलोनी शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थे और प्रत्यूषा के डेथ के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही थी राहुल सलोनी के साथ मिलकर प्रत्यूषा को चीट कर रहे थे और उन्हें अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे थे। बट इन दोनों ने उस टाइम ये न्यूज़ को रिफ्यूज़ कर दिया था। ये खबरें कहीं ना कहीं सच लगने लगती है जब प्रत्यूषा के डेथ के 2 साल बाद ही गेट मैरिड टू सलोनी शर्मा। इवन उनकी 2003 में एक बेटी भी हुई है। बट अकॉर्डिंग टू राहुल वो पहली बार प्रत्यूषा को सारा खान के पार्टी में मिलते हैं और वो उस टाइम सलोनी के साथ तो थे बट वो उनसे प्यार नहीं करते थे और सलोनी उनसे प्यार करती थी बट उन्होंने कभी रिवील नहीं किया था उनसे। इसके बाद राहुल जब प्रत्यूषा से दूसरी बार मिलते हैं ईश्वर मस्जिद की पार्टी में, तब प्रत्यूषा मीडिया में स्टेटमेंट दे देती है ही इज़ मैन ऑफ हर लाइफ। इस न्यूज़ को देकर सलोनी काफ़ी ज़्यादा राहुल से गुस्सा होती है, दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और इस चीज़ से निकलने के लिए राहुल ने प्रत्यूषा का सहारा लिया और प्रत्यूषा भी उन पर डिपेंड हो गई थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए एंड दे फेल इन लव विद ईच अदर। बट जब ये इंसिडेंट हुआ प्रत्यूषा की सुसाइड वाला, उसके बाद दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए और दोनों की धूमधाम से शादी हुई एंड इवन ही लव्स हर नाउ। शादी हो गई है जी वापस में। जी सलोनी वाइफ का नाम है। यस। उनसे कब मिले, कहाँ मिले? सलोनी को मैं प्रत्यूषा से पहले से जानता हूँ। वो भी एक्ट्रेस है? यस। अभी वो रायल पदमसी इज अ थिएटर। जी ऑफ कोर्स, बहुत नामचीन यस, शी इज वर्किंग विद रायल पदमसी नाउ। तो प्रत्यूषा से पहले आप लोग रिलेशनशिप में थे? नहीं, हम लोग फ्रेंड्स थे और वो मेरे साथ काम करती थी और हम लोग युवा टाइगर एंटरटेनमेंट में कई इवेंट्स में पार्टनरशिप में इवेंट्स किए हैं हम लोगों ने। और आपकी बेटी भी है शिवानी? शिवान्या। हाउ ओल्ड इज शी? शी इज गोइंग टू बी 2 on 26th of January। तो ये सब होने के बाद जब आप डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई आपकी लाइफ में, स्पेशली आफ्टर द सुसाइड, तो सलोनी और आपका रिलेशनशिप कैसे हुआ? पता नहीं, वो मुझसे प्यार करती थी, मुझे बाद में पता चला। पहले से ही? पहले से ही। उसने बोला मैं तुम कभी सीरियसली मुझे लिए नहीं, यू वर बिजी इन योर लाइफ और तुम्हारी लाइफ में प्रत्यूषा आ गई तो कभी मौका नहीं मिला तुम्हें बताने का। तो मैं बोला कि इट्स रॉन्ग टाइम टू एक्सप्रेस योर लव। मुझे नो, तब आप कब एक्सप्रेस करेंगे लव? तो शी सेड कि आई कैन नॉट have a live in along because I know you from so many years. I don't need time to know you. I want to get married to you. Well, you want to get married to me in this condition? क्या कंडीशन था? I have shaved my hair. I'll show you my marriage pictures. I shaved my hair. My beard were this big. An alcoholic guy to start drinking, thinking that आज ही रात को ये मर जाए तो अच्छा है। मैं गोवा में भाई इतना दारू पी लेता था और रात को बाइक लेके निकल जा। और
और उनके पेरेंट्स अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए आज भी कोर्टों के चक्कर लगाते हैं एंड ही इज़ हैप्पीली मैरिड। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।